नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपकी आईटीआर भी इनवैलिड हो चुकी है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको इसका प्रोसेस पता चल जाएगा कि आपकी यदि इनवैलिड आईटीआर हो गई है तो उसको हम कैसे ई वेरीफाइड करें। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इनवैलिड ड्यू टू नॉन वेरिफिकेशन, यानी कि ये जो आईटीआर है ये ई वेरीफाइड नहीं हो पाई। जो लास्ट डेट थी आईटीआर ई वेरीफाइड की 31 दिसंबर तक हमें आईटीआर को ई वेरीफाइड कराना था, ठीक है। उसके बाद में यदि आप भूल गए, भूलने के बाद हुआ क्या, ये आपकी जो आईटीआर है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो ये भी हमारी इनवैलिड हो चुकी है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोर्टल की तरफ। अब ये मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब इसमें हम चेक करते हैं, एक बार डाउनलोड करके फॉर्म को डाउनलोड किया तो ये हमने जैसे ही डाउनलोड किया है तो इसमें इनवैलिड लिखा हुआ आ गया है, इनवैलिड ड्यू टू नॉन वेरिफिकेशन, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो सभी में ये हमारा इनवैलिड ही आ रहा है। यानी कि आपकी जो आईटीआर है, इनवैलिड का मतलब क्या है? इनवैलिड का मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इसका मतलब ये है कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं की है, यानी कि आपकी जो आईटीआर है वो रद्द हो गई है, ठीक है। उसको मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आईटीआर को ई वेरीफाइड करना। और वो भी किससे होता है? आधार ओटीपी से, नेट बैंकिंग से, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डीएससी से भी होता है, या आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं और बेंगलुरु जो एड्रेस है उस पर आप भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन आपकी रह गई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ आपको करना क्या है। मान लीजिए आपकी आईटीआर पर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको करना क्या है? देखिए, एक बार हम देख लेते हैं क्या हमारा ई वेरीफाइड का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो हमारा अब हट चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि हमारी ई वेरीफाइड रिटर्न है, इसमें असेसमेंट टीयर 22-23 की हमारी ई वेरीफाइड नहीं हुई। तो इसमें कारण क्या रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये रहा कि पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं था, इस वजह से ओटीपी नहीं जा रहे थे, ठीक है। ओटीपी नहीं जा रहे थे तो फिर हमारी ई वेरीफाइड कैसे होती? और हम इसको सीपीसी बेंगलुरु स्पीड पोस्ट करना भी भूल गए। तो इस वजह से हुआ क्या, ये हमारी इनवैलिड हो गई। आपके अन्य कारण भी हो सकते हैं जिस वजह से आपकी इनवैलिड आईटीआर हुई है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ई वेरीफाइड रिटर्न, अब यहाँ पर पहले ई वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आता था, अब यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है, सिंस द रिटर्न इज नॉट वेरीफाइड विद इन द टाइम अलाउड, सेम एज डीम टू बी नेवर फर्निश्ड, ठीक है। तो इसमें एक डेट थी जो कि हमारी 31 दिसंबर थी। 31 दिसंबर तक यहाँ पर ई वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमें करना क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, आपको आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट इसमें डाउनलोड करनी है। तो हम यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डाउनलोड रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है और इसमें ड्यू टू नॉन वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हमारी इनवैलिड हो गई। जैसे कि हमारी आईटीआर इनवैलिड हुई है तो एक्नॉलेजमेंट भी इनवैलिड हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। ये सिग्नेचर है, यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसे बेंगलुरु पोस्ट करना है, ठीक है। सीपीसी बेंगलुरु इसको पोस्ट करना है। अब इसमें नोट दिया हुआ है, पहले इसे पढ़ लेते हैं हम। प्लीज़ नोट दैट इफ़ द आईटीआर वी इज़ रिसीव्ड बियॉन्ड 30 days of uploading the return, the date of receipt of ITR V will be taken as the date of filing of return and all provisions of the act will apply accordingly। तो देखिए, यदि हम आईटीआर को ई वेरीफाइड
ड्यू डेट से पहले करते तो उसमें टाइम था 120 दिन का, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, फिर उसके बाद 30 दिन का कर दिया। यदि 30 दिन के बाद भी आप नहीं कर पाए हैं तो इसमें आपको ये CPC बेंगलुरु इसको भेजना होगा। तो ये जो नोट है ये मैं आपको बता दूं इसमें होगा क्या। अब जैसे मान लीजिए आपने आज ही अपनी ITR एक्नॉलेजमेंट को स्पीड पोस्ट किया, ठीक है, और ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ये E-वेरीफाइड हो जाती है, यानी कि पहुंच जाती है, ठीक है। तो आपकी जो ITR है, चाहे वो आपने जुलाई में फाइल की हो, लेकिन आपकी वो मानी जाएगी कब, जब आपकी एक्नॉलेजमेंट CPC बेंगलुरु पहुंच जाएगी, तो वही डेट आपकी मानी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, अब जैसे आपने ITR फाइल कर दी थी जुलाई में, ठीक है, लेट फी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अब आपकी मानी जाएगी कब, आफ्टर ड्यू डेट के बाद, यानी कि उसमें आपकी लेट फी भी लगेगी। यदि आपका टैक्स पेबल है तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ITR विल बी टेकन एज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई अकॉर्डिंगली, ठीक है। यदि आपका टैक्स पेबल बनना है तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, लेट फी भी ऐड हो जाएगी। मान लीजिए आपका रिफंड है तो रिफंड में क्या होगा, उसमें लेट फी ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेट फी रिफंड में से माइनस होने के बाद तब आएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो इनवैलिड आपकी एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसे CPC बेंगलुरु पोस्ट कर देना है, ठीक है। होगा क्या, इसमें लेट फी आपकी ऐड हो जाएगी। आपका रिफ़ंड बन रहा है तो रिफ़ंड आपका थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपकी E-वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे क्या हम इसको ITR U फाइलिंग कर दें, तो ITR U फाइलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें यदि आपका रिफ़ंड है तो आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते ITR U फाइलिंग में। उसमें आपकी ITR फाइलिंग तो हो जाएगी, लेकिन ITR U फाइलिंग में आप अपना रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टर्म एंड कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। तो आपको इसे जो पोस्ट करना है वो कहाँ पर करना है, आपको पोस्ट करना है यहाँ पर, जैसे कि एड्रेस दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु, इसका पिन कोड, ठीक है। ये आपको स्पीड पोस्ट करनी है, और यहाँ पर जो आपके डेज काउंट होंगे वो होंगे जब आपने अपनी स्पीड पोस्ट कर दी है। जैसे मान लीजिए आपने आज स्पीड पोस्ट कर दी तो आपके आज से ही दिन स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपकी ITR इनवैलिड हो गई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसे सेंड कर देना है, कहाँ पर, इसे आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में स्पीड पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।